बुराड़ी विधानसभा के कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मंगेश त्यागी ने अपने कार्यालय में क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि 19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस द्वारा तालकटोरा स्टेडियम में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में कई कंपनियां आएंगी जो बेरोजगार युवाओं को जॉब देंगी। मंगेश त्यागी ने बुराड़ी के बेरोजगार युवाओं से अपील की कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। मंगेश त्यागी ने नशे के खिलाफ भी व्यापक अभियान चलाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा ही नशे की लत में पड़े हैं। उन्होंने स्थानीय विधायक व सांसद मनोज तिवारी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सांसद मनोज तिवारी ने क्षेत्र में एक भी विकास कार्य नहीं किया है। मंगेश त्यागी ने भाजपा शासित दिल्ली सरकार को भी कटहरे में खड़ा किया और कहा कि झुग्गी बसाने की बात करने वाली भाजपा आज गरीब लोगों के आशियानों को उजाड़ रही है हुई है और श्री राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर रोजगार मेला लगाया जा रहा है। तो इसमें क्या योजना है, कैसे जाएंगे लोग, कैसे फार्म भरेंगे, कैसे? देखिए, आज की जो मीटिंग है वो हमने रखी है। हमारे यहाँ 5 वार्ड हैं, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं या जितने भी अलग से खड़े हुए काउंसलर हैं या जितने भी मेंबर हैं या पदाधिकारी हैं, आज सभी से यही वो निर्णय लिया गया है कि कहाँ किस तरह से इनके फॉर्म भराए जाएंगे। जितने भी बेरोजगार युवा हैं, हमारे जो राहुल गांधी जी के जन्मदिन के उसमें 19 तारीख को तालकटोरा में प्रोग्राम है। उसमें जितना भी बेरोजगार युवा दिल्ली में है उसको सबको हम फार्म भरवा रहे हैं ताकि उनको रोज़गार मिल सके। रोज़गार न मिलने की वजह से युवा जो बेरोजगार है वो नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर जा रहे हैं और ये इतनी भी आप देख रहे हैं तो खाली दिमाग शैतान का होता है। तो एक बहुत बड़ी पहल जो हमारे श्री राहुल गांधी जी ने जो 19 तारीख को तालकटोरा में मेगा जॉब के लिए वो मेला लगाया गया है, तो उसके लिए आज मीटिंग थी। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने बेरोजगार युवा हैं हमारी बुराड़ी विधानसभा में उनको फार्म भराने का काम किया जाएगा और जितने भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और जितने भी अपने काउंसिल लड़े हुए हैं जो अपने पदाधिकारी हैं सभी को ये दिल्ली प्रदेश तरफ से निर्देश दिया गया है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार युवाओं का फार्म भरा जाए और हम उन्हें ले जाने की व्यवस्था करेंगे। ऑनलाइन भी व्यवस्था है, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। मंगेश जी, भारतीय जनता पार्टी 11 वर्षों के जो शासनकाल में जो योजनाएं दिल्ली में देश में लागू की गई हैं उसके लिए जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं योजनाओं के बारे में? देखिए, कोई भी योजना नहीं है। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब सरकार बनी तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवा रोजगार दिया जाएगा युवाओं को, लेकिन आप देख रहे हैं कि रोजगार कहीं भी नहीं है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं बेरोजगार लोग घूम रहे, युवा बेरोजगार घूम रहा है। और दूसरी बात अगर कहें हम आप क्षेत्र की समस्याएं जो हैं, आप देख रहे हैं नशे का जो कारोबार इस बुराड़ी विधानसभा में चलाया जा रहा है खुलेआम, जो हर गली में जो शराब नशा परोसने का काम यहाँ किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी जो हमारे श्री देवेंद्र यादव जी ने अभियान चलाया हुआ है, नशा मुक्ति अभियान जो हमारे चलाया है, उसके विषय में भी आज हमने मीटिंग रखी है। तो उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं ताकि हम जितने भी RWA हैं या जितने भी कॉलोनियाँ हैं उनसे संपर्क कर करेंगे और हम एक यहाँ धरना प्रदर्शन बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं ताकि ये इन लोगों को ये आँख खुलनी चाहिए। जितने भी हमारे यहाँ MP हैं या MLA हैं या काउंसलर हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है नशे के खिलाफ, क्योंकि ये सब लिप्त हैं इसमें। जबकि दिल्ली सरकार के अंडर भी और बीजेपी भी केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। तो दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, जो कि हमारे यहाँ के MP हैं मनोज तिवारी जी, वो भी इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो विपक्ष की भूमिका हम निभाते हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो चौथी बार विधायक बने हैं संजीव झा, उसके बाद जो तीर से JDU से अलग से लड़े थे अपने शैलेंद्र कुमार जी, तो वो तो जा चुके हैं क्योंकि वो जब इलेक्शन आता है तभी यहाँ पर जनता के बीच में आते हैं, 5 साल वो गायब रहते हैं। तो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम जितनी भी समस्याएं बुराड़ी विधानसभा की क्षेत्रीय हैं उनको उठाते हुए हम धरना प्रदर्शन करें या हम कुछ भी आवाज़ उठाने का काम करते रहेंगे, निरंतर करते रहे या करते रहेंगे। दिल्ली में विशेषकर बुराड़ी में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत चरम पे है, बहुत ख़राब हो चुकी है। इस बारे में आप क्या कहें? आप देख रहे हैं कि आपने देखा होगा रोजाना मर्डर हो रहे हैं, किसी को कहीं झील के किनारे फेंक दिया जा रहा है, किसी को कहीं गोली मारी जा रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है। आप इसे देख रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ जो नतीजा है वो सब नशे से जुड़ा हुआ है। जो युवा है, जो बेरोजगार युवा है, वो नशे की तरफ ज़्यादा झोंक दिया जा रहा है, हर गली में नशा बेचा जा रहा है। तो सबसे पहले काम करने की जरूरत है, तो नशा रोकने की काम करने की जरूरत है बुराड़ी विधानसभा में। युवाओं को कितना फ़ायदा मिलेगा इस रोजगार मेले से?
देखिए, हमारी जो ये 19 तारीख का जो मेगा जो योजना, रोजगार योजना है श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर, तो जितनी कम से कम भी 100-150 वहाँ कंपनियाँ आएंगी और उस कंपनियों के जितने बेरोजगार युवा हैं वो सब उस दिन वहाँ पर जाएंगे। उनको मैं ये भी कहूँगा जो अपने फॉर्म वगैरह भर रहे हैं तो वो अपना बायोडाटा साथ लेकर के जाएं, क्योंकि तुरंत उसके साथ साथ ही जो भी जॉब का जो वहाँ लोग जाएंगे तो उसके लिए अपना बायोडाटा साथ लेकर के जाएं। वहाँ तुरंत ही जो भी जिस योग्य होगा उसकी योग्यता के अनुसार उसको वहाँ पे रोजगार दिया जाएगा। मंगेश जी, समय क्या रहेगा वहाँ जाने के लिए? सुबह 10 बजे से हमारा वहाँ प्रोग्राम शुरू है। और युवाओं को इकट्ठा कहाँ होना है? सब युवा जितने भी हैं या अपने आप जाएं या हम व्यवस्था कराएं। सब तालकोटरा स्टेडियम 10 बजे सुबह 19 तारीख को पहुंचना है, जिसमें कि श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर जितनी भी कंपनियां हैं, अब आप देखिए जो सत्ता में लोग हैं वो रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन देखिए लड़ाई कितनी लड़ने वाले हैं हमारे जो जननायक, जो विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं श्री राहुल गांधी जी। मैं ये कहना चाहूँगा जो गरीब की हो या बेरोजगारी की हो या किसान की हो या किसी भी वर्ग की आप देख रहे हैं कि आवाज़ उठाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, वो श्री राहुल गांधी जी। मनोज तिवारी ने भी एक कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि हमने 3 केंद्रीय विद्यालय पास किए थे, जिसमें 2 जमुना पार हैं और एक बुराड़ी में बनने वाला है। क्या देखेंगे केंद्रीय विद्यालय को? अगर आप तो यहीं रहते हैं, इसी विधानसभा के वासी हैं, आप बता दीजिए कहाँ एक भी केंद्रीय विद्यालय कोई अभी बना हो या तुरंत बना हो। तो मैं तो यही कहूँगा बहकाने का काम इन्होंने किया है। जब हमारे 14 स्कूल हमारे बने थे जब कांग्रेस की सरकार थी, जबकि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी हमारी, उसके बाद कोई भी नया स्कूल पूरे क्षेत्र में नहीं बना है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने का काम ये करते हैं। मैं जब पहले भी ये कहता रहा हूँ, मनोज तिवारी संजीव झा है, संजीव झा ही मनोज तिवारी है, दोनों मिले हुए हैं। क्षेत्र को ये बर्बाद करने के अलावा ये कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। और मनोज तिवारी ये भी बताते हैं कि उन्होंने अगर क्षेत्र में 1 रुपये का काम किया हो तो जो वो कहे मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। वो बता दें कि उन्होंने क्या काम किया है बुराड़ी क्षेत्र के लिए। मंगेश जी, रिपोर्ट कार्ड की अगर बात करें, 11 साल का रिपोर्ट कार्ड बीजेपी ने पेश किया है, और सांसद मनोज तिवारी के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, रिपोर्ट कार्ड जो वो सुशासन कह रहे हैं, मैं तो कहूँगा कुशासन उन्होंने 11 साल जो किया है वो सुशासन नहीं है। कुशासन इसलिए है कि इन्होंने कई गांव गोद लिए थे, आपको ध्यान होगा कि भी इनको गोद लेकर के इनका विकास किया जाएगा। गांव तो आप छोड़िए, क्षेत्र बुराड़ी क्षेत्र में अगर मनोज तिवारी ने एक भी कोई कार्य किया हो तो वो आप मुझे बताएं। हाँ, लेकिन एक कार्य ये जो सरकार कर रही है, गरीब आदमियों के जो मकान तोड़े जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। इन्होंने कहा था जहाँ झुकी वहीं मकान, तो इन्होंने वो काम शुरू कर दिया है कि यहाँ से गरीब को, जनता को भगाने का काम ये कर रहे हैं। सारी झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। झुग्गियाँ छोड़िए, आप जो यहाँ आप देख रहे हैं केशव नगर में जो हुआ है, अभी गरीब लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। तो ये कभी भी ये भारतीय जनता पार्टी सरमाएदारों की पार्टी रही है, गरीबों के हित की पार्टी ये कभी नहीं रही है। गरीबों के लिए अगर रही है तो हमेशा कांग्रेस पार्टी आगे खड़ी रही है। आपने देखा होगा कि झुग्गी जब हटाई गई तो उसके बदले आपने वो उनको मकान दिए गए, और मकान देने के बाद वहाँ बिजली पानी की सारी व्यवस्था की गई। लेकिन ये अब यहाँ से कम भी जितने भी गरीब आदमी हैं, चाहे वो बिहार से हो, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से हो, सबको भगाने का ये गरीब आदमी को काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जितनी झुग्गी वहाँ 500 तोड़ी गई है तो 200 झुग्गियों का टोकन दिया गया है, 300 झुग्गियों की टोकन दिए ही नहीं गए हैं। तो इनका कार्य जो है बिल्कुल निंदनीय है। आपको ध्यान होगा 27 साल पहले ये इसी कारण गए थे, और अब ये दोबारा वही गलती दोहरा रहे हैं कि गरीब आदमी के पेट को लात मारकर मकान जिसके सर से छत जाएगी तो आप देखिए गरीब आदमी की दहाड़ तो लगेगी। लेकिन इन्होंने 27 साल पहले भी ये कार्य किया था और आज ये फिर वही दोहरा रहे हैं। तो आने वाले समय में आप देखें जो दिल्ली की जनता इनको माफ़ करने वाली नहीं है।